Good morning, class. This is class 3rd, chapter 10, the present tense. Present tense में सबसे पहले हम लोग जानते हैं what is a tense. Tense हमें टाइम और एक्शन बताता है. क्या बताता है? टाइम और एक्शन. इसी को हम टेंस कहते हैं. टाइम में समय बताता है और एक्शन में वो कार्य कब हुआ. ठीक है, ये क्या है? टेंस है. अगर इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? कि कार्य अभी हो रहा है, मतलब द एक्शन इज गोइंग ऑन. प्रेजेंट में वो काम चल रहा है. हिंदी में आप कह सकते हैं वर्तमान काल में कोई कार्य होता है या हो रहा है या चल रहा है. ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन इन द प्रेजेंट दैट टेक प्लेस वंस और रिपीटेडली. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी जो कार्य होता है वो हो रहा होता है या फिर बार बार एक के बाद वो हो रहा होता है. हैव जनरल वैलिडिटी, इसका एक समय होता है, एक उसकी वैलिडिटी पीरियड होती है. और आर डिटरमाइंड बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल. मतलब टाइम टेबल और शेड्यूल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि समय के अनुसार उसको बताया जाता है कि वो कार्य कब हुआ या हो रहा है, ठीक है, या होगा, whatever. 3 types of tenses are there. First one is present tense, second is past tense, and third is future tense. Now let's understand these tenses with a simple example. See, first, my sister knits a sweater. मेरी बहन स्वेटर बनाती है. ठीक है, मेरी बहन स्वेटर बनाती है. दिस इज प्रेजेंट टेंस, मतलब वो बनाती है. ठीक है. पास्ट, my sister knitted a sweater. मेरी बहन ने स्वेटर बनाया. ये वर्क हो चुका है. ठीक है, ये पास्ट हो गया. एंड इन फ्यूचर मतलब क्या हुआ? माई सिस्टर विल knit a स्वेटर. मेरी बहन स्वेटर बनाएगी. तो ये तीनों सेंटेंस से आप समझ सकते हैं क्या अंतर है. पहला वाला काम वो कर रही है, दूसरा वाला वो कर चुकी है, और तीसरा वाला वो करेगी. ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंसेस इन दिस टेंसेस. Now let's begin with the chapter now. The simple present tense. We use the simple present tense to express actions in the present that take place once or repeatedly. Simple present tense वो होते हैं जो एक्शन चल रहे होते हैं या वो वर्क प्रेजेंट में हो रहा होता है. ठीक है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं. The action happen one after the other. मतलब या तो वो एक के बाद वो एक्शन, एक के बाद वो एक्शन हो रहे हैं. They are going on. The action is going on. Have general validity or are determined by a timetable or schedule. ठीक है, टाइम टेबल और शेड्यूल का मतलब ये होता है कि ये टाइम से डिक्लेयर, मतलब ये टाइम से डिटरमाइन किए जाते हैं. टाइम से इनकी पहचान होती है कि वो जो एक्शन है वो हो चुका है या अभी हो रहा है. This is a simple present tense. Now before we begin with the next topic, that is construction, I would like to tell you a simple rule. सबसे पहले हम आपको रूल बताना चाहते हैं. रूल में क्या होता है कि जब हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये रूल फॉलो करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता है, अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस, एंड देन ऑब्जेक्ट. इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं. इन द केस ऑफ सिंगुलर, मतलब अगर सिंगुलर है देन ओनली एस एंड ईएस विल बी एडेड. एंड अगर प्लूरल है तो सिंपल देयर विल बी सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब अगर प्लूरल है तो वर्ब की जो फॉर्म होगी, बेस फॉर्म होगी, या आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे. सिंपल वो बेस फॉर्म जो है वो चेंज ही नहीं होगा, एज इट इज वो रहेगा सेंटेंस में. ओके.
नाउ अब आपको समझ में आ गया रूल क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, ऑब्जेक्ट किस केस में, प्लूरल केस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस केस में, सिंगुलर की केस में। सॉरी, दिस वन विल बी सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ओके, अब इसी रूल से हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए आप, इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज द वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। जब भी हम कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी ओनली नीड टू ऐड एन एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब यही हुआ कि अगर प्लूरल है तो बेस फॉर्म एज इट इज रहेगी, और अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस का ऐड करेंगे। In negative sentences and question, we generally need the auxiliary verb. अब आप कहेंगे मैम what is an auxiliary verb? Auxiliary verb जो होते हैं they are also known as helping verb. हिंदी में आप उसको सहायक क्रिया कह सकते हैं। दो helping verb, do verb जो होते हैं वो दो होते हैं, that is do and second is does. do और does का यूज हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये वर्ब के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब्स होते हैं, उनके साथ ये एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है। और एक चीज आपको बता दें, वर्ब क्या बताता है सेंटेंस में, एक्शन बताता है। वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है। और टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। A verb tells about an action and a tense tells about a time. It tells us when in time an action occurred. Tense क्या बताता है, किस समय वो action हुआ है, वो कार्य हुआ है, ठीक है। हम लोग इतने वर्ब्स पढ़ेंगे, आप देख लीजिए आगे इस चैप्टर में हम लोग इज एम आर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आई वांट टू मेक यू वेरी क्लियर। देखिए डू वर्ब्स होते हैं, डू वर्ब में दो वर्ब्स होते हैं, दैट इज डू एंड डज, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ डू का यूज होता है एंड सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, ठीक है। प्लूरल में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज होती है और सिंगुलर में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। इज, उसके बाद होता है बी वर्ब। बी वर्ब में ये तीन वर्ब्स आते हैं, इज, एम एंड आर। इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है, मतलब वो एक्शन चल रहा होता है। व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन, व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन, तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हैव वर्ब्स आता है। हैव वर्ब्स में दो होते हैं, दैट इज हैज एंड हैव, ठीक है। हैज और हैव होता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ओके। अब हम ये टेबल समझते हैं। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ये क्या है, प्लूरल है ना। अब ये देखिए आई है, यू है, वी है और दे है। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लूरल के साथ क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। आई डू नॉट स्पीक, डू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए स्पीक क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ना। ये सेंटेंस निगेटिव में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, ना तो एस है ना तो ईएस है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन जब हम फॉर्म करते हैं तो क्वेश्चन में जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डू है, डू आई स्पीक, ये क्वेश्चन में चेंज हो गया। निगेटिव सेंटेंस क्या है, आई डू नॉट स्पीक, ओके। नाउ अब देखिए हम सिंगुलर में आते हैं। प्रोनाउन, ही, शी, इट क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है। और मैंने पहले ही आपको रूल बताया कि सिंगुलर में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में क्या होता है, एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए ही स्पीक्स,
है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लग गया। क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर में जो ऑक्सिलरी वर्ब डू वर्ब जो होते हैं, डू वर्ब में क्या लगेगा? डज हो जाएगा यहाँ पे। ही डज नॉट स्पीक। अब जब क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो किससे बनेगा क्वेश्चन? डज से बनेगा। डज ही स्पीक? ओके, इज दैट क्लियर? नाउ read the following paragraph carefully. Mr. David is the bus driver. इसमें आपको किस पे ध्यान देना है? सिंगुलर और प्लूरल पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ पे देखेंगे कि एस या ई एस लगा है कि नहीं। किसमें? वर्ब में। ओके, सी मिस्टर डेविड इज अ बस ड्राइवर। मिस्टर डेविड एक बस ड्राइवर हैं। ही एवरी डे ही गेट्स अप एट 7 बजे। वो रोज सुबह 7 बजे उठते हैं। एंड प्रिपेयर्स फॉर हिज डे, और इस अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ही शावर्स, ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एंड पुट्स ऑन हिज यूनिफॉर्म। वो नहाते हैं, खाते हैं और उसके बाद अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। हिज वाइफ ड्राइव्स हिम टू द स्टेशन वेयर ही चेक्स इन विद हिज सुपरवाइजर। उनकी वाइफ उनको स्टेशन तक ड्राइव करती हैं, वहाँ पे उनके सुपरवाइजर जो है फिर चेक करते हैं। देन ही गेट्स ऑन बस, फिर वो अपने बस पे बैठते हैं, दैट इज 405, एंड स्टार्ट्स द इंजन। उसके बाद इंजन स्टार्ट करते हैं। ही पुल्स आउट ऑफ द पार्किंग लॉट एंड बिगिन्स हिज रूट। उसके बाद जो है वो पार्किंग लॉट में अपनी बस ले जाते हैं और फिर अपने रास्ते की शुरुआत करते हैं। बिगिन्स हिज रूट, रूट में रास्ता। एट हिज फर्स्ट स्टॉप, अपने पहले स्टॉप पे, ही पिक्स अप मिसेस एंजेला। पहले स्टॉप पे वो किसको बैठाते हैं? मिसेस एंजेला को। हु लिव्स इन अ रेड हाउस, जो कि एक रेड कलर के घर में रहती हैं। ऑन द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट, जो कि कहाँ पर है? कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर में है मेन स्ट्रीट के। शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ वर्क करती हैं? शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस। एंड शी हैज़ टू बी देयर बाय 9 AM, और उनको 9 बजे वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचना होता है। एट द नेक्स्ट स्टॉप द जेम्स ट्विंस, मिसेस जेम्स हैं, उनकी ट्विंस बच्चे हैं जो कि बस पे चढ़ते हैं। द जेम्स ट्विंस गेट ऑन द बस। अब देखिए ट्विंस हैं, प्लूरल, गेट का गेट्स नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है? गेट है ना। गेट ऑन द बस, दे अटेंड, है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं लगा। दे अटेंड, दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के केस में वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं। इट विल बी एज इट इज। क्लास एट किड्स एलिमेंट्री स्कूल, वो कहाँ पढ़ते हैं? दे स्टडी ना किड्स एलिमेंट्री स्कूल। मोर चिल्ड्रन गेट ऑन द नेक्स्ट 3 स्टॉप्स। उसके बाद और भी बच्चे जो है, जो आगे की जो 3 स्टॉप्स हैं उस पर और भी बच्चे बस पे चढ़ते हैं। एंड दे राइड अंटिल द बस रीचेज देयर स्कूल। इसी तरीके से रास्ते में बहुत सारे स्टॉप्स पड़ते हैं, जब तक बस स्कूल नहीं पहुंचती है। जगह जगह पे कोई ना कोई बस पे चढ़ता रहता है। मिस्टर डेविड एंजॉयज सीइंग द किड्स एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए डेविड अगेन प्लूरल, अगेन इट इज सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब के साथ एस लग गया। ठीक है, मिस्टर डेविड एंजॉयज सीइंग द किड्स एवरी डे। मिस्टर डेविड जब बच्चों को देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड इज़ हैप्पी टू सी देम अगेन, और वो खुश रहते हैं कि अभी उनको दोबारा मैं फिर देखूंगा। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। देन ही ड्राइव्स देम सेफली बैक होम। यहाँ पे व्हेन है, आप इसको कट करके देन कर लीजिएगा। देन ही ड्राइव्स देम सेफली बैक होम। उसके बाद वो उनको सेफली घर तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे देखिए ही है ना, ही क्या है? ही इज़ अ प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है, सो यहाँ पे वर्ब के साथ एस लग गया। Got it? The paragraph given above uses simple present tense verb forms to tell about David's activity. और यहाँ पे इस पैराग्राफ से हम लोगों ने क्या समझा? It is very clear कि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ we will add s or es, but if it is plural then we will have to add no s or es with the base form of the verb. Okay? The present tense is used when, present tense का इस्तेमाल यूज हम कहाँ करते हैं? When the event take place regularly or habitually,
जब कोई भी एक्शन बार बार हो रहा हो, इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली, या तो व्हेन समथिंग इज परमानेंट, जब कोई भी चीज़ परमानेंट हो, निश्चित हो, वैसा ही होता है या वैसा ही होगा, ठीक है। और इफ एनीथिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द मून शाइन्स, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना। तो ये जो एक्शन होता है इट अकर्स इन प्रेजेंट टेंस, इसको हम प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। या तो हमारी जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं दैट ऑल्सो कम्स इन प्रेजेंट टेंस। द इवेंट टेक प्लेस रेगुलरली और हैबिचुअली, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, ऑफन, है ना। जैसे ये वर्ड्स हैं तो इट कम्स इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई ऑलवेज लिसन टू द म्यूजिक, आई ऑलवेज लिसन टू द म्यूजिक, मैं हमेशा म्यूजिक सुनती हूँ। और यू कैन से आई नेवर फॉरगेट माई वर्क, मैं अपना कार्य कभी नहीं भूलती, मैं अपना काम करना कभी नहीं भूलती। तो दीज सेंटेंसेस कम्स इन प्रेजेंट टेंस। ओके, रेस्ट यहाँ पे और दिया हुआ ऑलवेज और नेवर का यूज मैंने आपको बताया है, रेयरली और ऑफन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इट विल कम इन प्रेजेंट टेंस, ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। नाउ ही प्लेज फुटबॉल एवरी ट्यूसडे, वो फुटबॉल हर ट्यूसडे को खेलता है। ही प्लेज, यहाँ देखिए ही के साथ, बेटा ये ध्यान दीजिएगा, ही के साथ देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा है ना, फुटबॉल एवरी ट्यूसडे, तो एवरी ट्यूसडे मतलब वो रोज ये काम करता है, तो इट इज प्रेजेंट टेंस। समथिंग इज जनरली वैलिड, वैलिड का मतलब क्या हुआ, वैलिड का मतलब यही हुआ जब कोई भी चीज़ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ हो और उसी समय पे हो रही है, ठीक है, वो एक्टिविटी उसी समय पे हो रहा है, तो दैट विल कम इन प्रेजेंट टेंस। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज ए। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द एक्सरसाइज। वी गो टू स्कूल, इसमें ब्लैंक में जो है आपको फिलअप करना है। द टॉपिक इज वी गो टू स्कूल। बिफोर यू बिगिन, जैसे ही हम स्कूल में शुरुआत करते हैं, रीड थ्रू द एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं, एंड थिंक अबाउट द मीनिंग, उसके मीनिंग के बारे में सोचते हैं, देन बिगिन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब आप इसमें कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हम स्कूल में किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हमें किस में फिल करना है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में फिल करना है, ठीक है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यूज़ एनी वर्ब्स यू लाइक, जो भी वर्ब्स इसमें से पसंद है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द एक्सरसाइज आर सम सजेशंस, और यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। एवरी डे माई फ्रेंड अना, मारिया एंड आई गो टू स्कूल, यहाँ पे गो होगा, ठीक है। हर रोज़ हम, मेरे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, अना, मारिया एंड आई, हम लोग तीनों लोग कहाँ जाते हैं, गो टू स्कूल। वी स्टार्ट आवर क्लासेस, यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वी स्टार्ट ऑल आवर क्लासेस टुगेदर, हम लोग अपनी सारी क्लासेस साथ में ही शुरू करते हैं क्योंकि ये तीनों एक ही क्लास में होंगे, ओके। एंड वी ड्राइव टू स्कूल इन माई कार, और हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं, अपनी कार में जाते हैं। आवर फर्स्ट क्लास बिगिन एट 8 o'clock, हमारी जो पहली क्लास है वो किस समय स्टार्ट होती है, एट 8 o'clock, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लूरल है इसलिए एस नहीं लग रहा है। सो वी लीव, इसलिए हम लोग घर कितने बजे छोड़ देते हैं, एट 7:30। समटाइम्स ऑन आवर वे टू स्कूल वी स्टॉप एट द सर्कल के, कभी कभी हम लोग रास्ते में सर्कल के पे रुकते हैं। एंड वी बाय कॉफ़ी, और वहाँ से हम लोग क्या खरीदते हैं, वी बाय कॉफ़ी। मारिया पुट 3 spoons of sugar in her coffee, मारिया कितने स्पून शुगर डालती है, 3 spoon of sugar, she add 3 spoon of sugar in her coffee. Anna and I take our black coffee, अन्ना को और मुझे कौन सी कॉफ़ी पसंद है, ब्लैक कॉफ़ी, यहाँ कॉफ़ी ब्लैक लिखा है, so black will be here. We park इन द पार्किंग लॉट, हम लोग अपनी कार कहाँ पार्क करते हैं, इन द पार्किंग लॉट क्लोज टू आवर फर्स्ट क्लास, बिल्कुल हमारी जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है बिल्कुल इसी के पास में पार्किंग लॉट है, वहीं पे हम लोग अपनी कार पार्क करते हैं। आवर फर्स्ट क्लास इज
राइटिंग क्लास, हमारी जो पहली क्लास है वो कौन सी होती है? दैट इज राइटिंग क्लास. एवरी मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर. हर सुबह जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं दे टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर. राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर. वी लिसन टू म्यूजिक वाइल वी वर ड्रिंकिंग. और हम लोग जो है जब कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं तो वी लिसन टू द म्यूजिक. देन द इंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर हैं टॉक्ड अबाउट ग्रामर. वो किसके बारे में बात किए थे? ग्रामर के बारे में बात किए थे. वी थिंक, हम लोग सोचते हैं, दैट स्टाफ वॉज बोरिंग. हम लोग को ऐसा लगता है कि द स्टाफ वॉज वेरी बोरिंग. बट वी लिसन टू हिम. बट हम लोग फिर भी उनको सुनते हैं. ऑलमोस्ट एवरी डे, जबकि हर दिन वो ही गिव्स अस होमवर्क. वो हमको क्या देते हैं? ही गिव अस होमवर्क. एट 9 o'clock द क्लास एंड. और 9 बजे क्या होती है? जो क्लास होती है इट एंड, खत्म हो जाती है. एंड वी आर हैप्पी, और हम लोग बड़े खुश होते हैं. तो इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का यूज किया. नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इट इंडिकेट when the action is running, when the action is going on. जब कोई भी वर्क प्रोग्रेस में होता है, इट इज गोइंग ऑन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑल्सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन दिस टेंस I would like to discuss about the rule. Rule क्या होता है? First subject plus, मैंने आपको be verb बताया था, याद होगा. be verb क्या होता है? is, am and are. After that क्या होता है? verb की first form plus उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? ing, then ऑब्जेक्ट. ये रूल होता है. ठीक है. We use it in English mostly to express action that are taking place at the present moment or that are only happening temporarily. मतलब हम इसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं कि जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा होता है. जैसे I am going to market, मैं मार्केट जा रही हूँ. I am going to market. देखिए, सब अगर इसके रूल के अकॉर्डिंग हम जाए तो सब्जेक्ट में I हो गया, इज एम आर लगाना है इसमें से. आई एम, आई के साथ एम लगता ही है. आई एम गो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, आई एम गोइंग. अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, आई एम गोइंग टू मार्केट. ठीक है. तो इसी फॉर्म पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका? सेंटेंसेस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में. नाउ we use the auxiliary verb be and the verb in its ing form. हम auxiliary verb का यूज करते हैं और be verb का यूज करते हैं. मैंने आपको 3 verbs बताए हैं टेंस में, that is do verb, be verb and have verb. be verb में क्या आता है? is, am, are आता है, और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं. Now सब्जेक्ट I होता है तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं? am का यूज करते हैं. I am speaking, ये किस में है? पॉजिटिव में. जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो I am not speaking, है ना. और मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन टैग बनता है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है. ऑक्सिलरी वर्ब से ही क्वेश्चन टैग बन जाता है. am I speaking. नाउ he she it, अगर प्रोनाउन he she it है तो क्या होता है? इसके साथ is का यूज होता है. किसका यूज होता है? is का यूज होता है. he is speaking, he is not speaking, निगेटिव में बना दिया है ना. अब जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ is आ गया, is he speaking. प्लूरल के केस में देखिए you, we, they, इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब are लगेगा, है ना. you are speaking. निगेटिव में क्या बनेगा? you are not speaking. और अगेन जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो किससे क्वेश्चन टैग बनेगा? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा. क्या है? आर यू स्पीकिंग. ओके, आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली.
अब इसमें जो ये पैराग्राफ है इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। नाउ जेनेट इज़ इन हर हाउस, अब जेनेट अपने घर में है। शी इज़ सिटिंग, वो बैठी है। शी के साथ इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। शी इज़ सिटिंग ऑन अ वुडन चेयर, वो एक लकड़ी के चेयर पर बैठी है। शी इज़ होल्डिंग अ कोट, उसने कोट पकड़ रखा है। होल्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, शी के साथ इज़ लगा है। शी इज़ फिक्सिंग इट, वो कपड़े लगा रही है, तही लगा रही है। जेम्स इज़ जेनेट्स हस्बैंड, जेम्स जो है वो जेनेट्स के हस्बैंड हैं। ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, वो उसके सामने बैठे हैं। ही के साथ इज़ लगा है। ही इज़ फिक्सिंग क्लोथ्स टू, वो भी उसके साथ हेल्प कर रहे हैं उसके क्लॉथ को फिक्स करने में। एलिज़ा टेरेसा इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू जेम्स, एलिज़ा टेरेसा जो है वो जेम्स के जस्ट बगल में बैठी हुई है। शी इज़ जेनेट्स, यहाँ पे देखिए बैठी हुई है मतलब वर्क उस समय हो रहा है, द एक्शन इज़ गोइंग ऑन। शी इज़ जेनेट्स सिस्टर, एलिज़ा टेरेसा कौन है? जेनेट की बहन है। राइट नाउ शी इज़ हेल्पिंग जेनेट एंड जेम्स, अभी वो क्या कर रही है? वो जेनेट और जेम्स की हेल्प कर रही है। दे आर वर्किंग टुगेदर, वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दे आर फिक्सिंग क्लोथ्स, वो दोनों क्या कर रहे हैं? क्लॉथ्स को फिक्स कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं। ओके इसमें देखिए जितने भी एक्शन हुए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुए हैं। ओके एट दिस मोमेंट अ मैन इज कमिंग इन, और इसी समय पे एक आदमी अंदर आता है। ही इज़ वेयरिंग डार्क क्लोथ, उसने डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ही इज़ कैरिंग अ पाइल ऑफ क्लोथ, उसने कपड़ों का एक पाइल जो है मतलब ढेर सारे क्लॉथ्स जब होते हैं बंडल्स में, उसने कैरी पकड़ कर रखे हुए हैं, हाथ में कपड़े पकड़ के रखे हुए हैं। दे आर ऑल वर्किंग हार्ड, वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जितने भी एक्शन है किस में हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ प्लूरल है ना, दे क्या है? प्लूरल है, आर लगा हुआ है। ही के साथ इज लगा, ही शी इट के साथ क्या लगना है? इज ही लगना है। आई के साथ एम लगेगा। वी दे इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। द पैराग्राफ गिवन above uses present continuous tense verb forms to describe the story। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है इस स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, कब यूज़ होता है? फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल हैपनिंग, जो एक्शन अभी भी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय अगर वो एक्शन हो रहा है और कोई बता रहा है तो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी इज कुकिंग अ मील नाउ, अभी वो खाना बना रही है। फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरी एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो एक्शन वो देख कर आया है अभी वो कर रहा है, और जब वो आपको बता रहे ज़रूरी नहीं कि उस समय वो एक्शन कर रहा है, बट स्टिल इट विल बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए मिस्टर जैक इज टीचिंग एट अ सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल, मिस्टर जैक कहाँ पढ़ा रहे हैं? सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस समय जो बता रहा है हो सकता है वो देख कर आया हो, वहाँ पे वो पढ़ाते हो। अभी जब वो आपको बता रहा है हो सकता है वो दूसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बट वो जब बताएगा आपको तो दैट विल बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ओनली। ओके, ही इज़ नॉट एक्चुअली टीचिंग नाउ, अभी वो पढ़ा नहीं रहे हैं। ही मे बी वॉचिंग टेलीविजन, अभी वो हो सकता है टीवी देख रहे हैं, और ही माइट बी डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और भी कर सकते होंगे। बट जब वो आपको बताएगा उस समय तो वो किस में बताएगा? इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मानिए मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा जाके घर पे बता रहा है मैम, तो वो क्या बताएगा? मैम इज टीचिंग नाउ, मे बी एट दैट टाइम मैं लंच कर रही हूँ। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको क्या करना है? ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए हुए हैं उनको हमें किस में राइट करना है? इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले आप रूल याद करिए, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, बी वर्ब में क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखिए जॉन, जॉन जॉन के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर इज, है ना? जॉन इज रीड, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यही है, इसके साथ क्या लग जाएगा? ING। जॉन इज रीडिंग अ बुक नाउ, जॉन अभी बुक पढ़ रहा है। वॉट आर यू डूइंग, डू यू है ना? यू है, यू के साथ क्या होगा? आर होगा। वॉट आर यू डूइंग टुनाइट, रात में तुम क्या कर, आज रात में तुम क्या करोगी?
जैक एंड पीटर प्लूरल है, दो लोगों की बात हो रही है, आर लगेगा। जैक एंड पीटर आर, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया। जैक एंड पीटर आर वर्किंग लेट टुडे, आज वो देर से काम कर रहे हैं। सिल्विया सिंगुलर है, इज लगेगा। इज नॉट लिसनिंग, लिसन फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी ऐड करना है, लिसनिंग टू अ म्यूजिक। सिल्विया क्या कर रही है, वो म्यूजिक नहीं सुन रही है। मारिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू पॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ऐड करना है। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज सी। टुडे, यहाँ पे बी वर्ब लगाना है ना, बी लिखा हुआ है तो बी वर्ब में क्या होगा, इज एम आर। टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ माई ट्रैक, ट्रैक मीन्स यात्रा, ट्रैक मतलब क्या होता है, यात्रा। आज मेरा सेकेंड डे है ट्रैक का, अराउंड माउंट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माउंट की तरफ। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। एंड माई लेग्स आर शेकिंग, और मेरे पैर काँप रहे हैं, हिल रहे हैं। आई जस्ट होप, और मैं आशा करता हूँ, आई एम एबल टू कम्प्लीट द ट्रैक, और मैं आशा करता हूँ कि मैं ये यात्रा पूरी कर लूँ। माई फीट, फीट प्लूरल है, माई फीट आर रियली किलिंग, है ना, रियली पहले आएगा फिर किलिंग, किल के साथ आईएनजी। माई फीट आर रियली किलिंग मी एंड माई टोज, मेरे पैर बिल्कुल थक चुके हैं और बिल्कुल मेरे पैर की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ब्लीड है, आर ब्लीडिंग, माई टोज, टोज प्लूरल है ना, माई टोज आर ब्लीडिंग, मेरे पैर से ब्लड आ रहे हैं, खून निकल रहा है। बट आई एम स्टिल वॉन्टिंग टू कंटिन्यू, आई है, आई के साथ एम लगेगा, है ना, आई एम स्टिल वॉन्टिंग टू कंटिन्यू, और पर फिर भी मैं अभी भी यात्रा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई थिंक सबको समझ में आया है। And complete these exercises and try to frame more sentences on these topics. Okay? Thank you.